ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। अध्याय 16, ग्रह नक्षत्रों को मात देना। मुकुंद, तुम एक ज्योतिषी वाला कड़ा क्यों नहीं लाते? क्या मुझे लाना चाहिए गुरुदेव? मैं तो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करता। इसमें ज्योतिष पर विश्वास का प्रश्न नहीं था, केवल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी विषय पर कि क्या यह सच है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी था और बाद में भी रहा। ब्रह्मांड में बहुत उथल पुथल मच जाएगी यदि मानव के विश्वास अनुमोदन के बिना इसके कानून काम नहीं कर पाते। पाखंडी भविष्य वक्ताओं ने प्राचीन विज्ञान को आज बदनाम कर दिया है। ज्योतिष बहुत विशाल है, गणितीय और दार्शनिक ढंग से इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है, लेकिन वह भी जिसे इसकी गहरी समझ है। यदि कोई बेवकूफ़ व्यक्ति आकाश के ग्रह तारों को गलत पढ़े और वहाँ विशिष्ट संकेत की वजह एक लाइन समझे जिसकी कल्पना इस अपूर्ण जगत में की जा सकती है, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बुद्धिमान के ज्ञान को यूं ही मिथ्या नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के सभी अंग के एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को आपस में बदलते रहते हैं। आपस में आदान प्रदान ही ब्रह्मांड की संतुलित लयबद्ध गति का आधार है। मेरे गुरु ने आगे कहना जारी रखा, मनुष्य को अपने मानव स्तर पर दो तरह की शक्तियों को सामना करना पड़ता है। पहला, अपने अस्तित्व के अंदर की उथल पुथल जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के मिश्रण के प्रभाव से होता है। दूसरा, प्रकृति की बाहरी विघटनकारी शक्तियाँ। जब तक मनुष्य अपने जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहता है, तब तक पृथ्वी और स्वर्ग के असंख्य परिवर्तनों का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। एक बार फिर, जब तक मनुष्य अपने जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहता है, तब तक पृथ्वी और स्वर्ग के असंख्य परिवर्तनों का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। ज्योतिष विद्या में ग्रहों के प्रभाव पर मनुष्य पर कैसी प्रतिक्रिया होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। ग्रहों या तारों में किसी दया अथवा कोप का कोई संचेत भाव नहीं होता। वे केवल अपनी सकारात्मक अथवा नकारात्मक किरणों को भेजते रहते हैं। अपने आप में यह मानवता को कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं पहुंचाते, लेकिन मनुष्य द्वारा अतीत में किए गए कार्यों से उत्पन्न प्रभाव के लिए एक विविध माध्यम देते हैं, जिससे एक संतुलित स्थापित हो सके। बच्चे का जन्म एक निश्चित दिन समय पर होता है, जब आकाशीय तरंगे व्यक्ति विशेष के कर्म के साथ गणितीय तालमेल है। उसकी जन्म कुंडली को बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो उसके अपरिवर्तनीय अतीत और भविष्य में होने वाले संभावित परिणाम को दिखाता है। लेकिन जन्म कुंडली का सही अर्थ वे व्यक्ति बता सकते हैं जिनके पास पूर्वाभास का ज्ञान है, जो कि बहुत कम व्यक्तियों में होता है। जन्म के समय इस तरह के संदेश जो अंतरिक्ष में छप जाते हैं, उनका अर्थ अतीत के किए गए कार्यों का अच्छा या बुरा पक्ष नहीं है, वरन मनुष्य के अंदर इस विश्व नियम चक्र से निकलने का ज्ञान और मनुष्य की इच्छा शक्ति को जगाना है। जो कुछ उसने किया है उसे मिटाया जा सकता है, क्योंकि वही अपने कारणों का कारक है जो उसके जीवन में घटित हो रहा है। वह किस भी सीमा को पार कर सकता है, क्योंकि उसने इनको अपने कर्मों द्वारा बनाया है, और इस कारण भी कि उसके पास आध्यात्मिक स्तोत्र है जिन पर किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता। ज्योतिष शास्त्र के प्रति अंधी निष्ठा व्यक्ति को
यंत्रवत यानी मशीन बना देता है, जो हर कार्य के लिए यांत्रिक का दास बन जाता है। एक बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह नक्षत्रों को मात दे सकता है यदि वह अपनी श्रद्धा को सृष्टि के बजाय सृष्टि विधाता पर केंद्रित कर दे। जितनी ज़्यादा स्वयं की एकात्मकता वह पर ब्रह्म के साथ अनुभव करता है, उतना ही कम उस पर प्रकृति या द्रव्य का प्रभाव कम होता है। आत्मा हमेशा मुक्त है, वह अमर है क्योंकि इसका जन्म ही नहीं हुआ था। इसे ग्रह नक्षत्र प्रभावित नहीं कर सकते। मनुष्य आत्मा है और उसके पास एक शरीर है। जब उसे स्वयं के रूप का यानी वह क्या है इसका ज्ञान हो जाता है, तब वह इस तरह ग्रह नक्षत्रों के विवशतापूर्ण बंधनों को पीछे छोड़ देता है। तब जब तक वह अपनी साधारण अवस्था में उलझा रहता है यानी आध्यात्मिक चेतना से भी अभी तक अनजान है, तब तक प्रकृति के विधि और नियमों के सूक्ष्म बंधन में बंधा रहता है। ईश्वर सामंजस्य जिस भक्त का उसके साथ एक तालमेल बैठ जाता है, वह गलती नहीं कर सकता। उसके सभी क्रियाकलाप सही और ज्योतिष नियम के अनुसार ही होंगे। गहन प्रार्थना और ध्यान द्वारा वह अपने पर ब्रह्म के साथ संपर्क में रहता है। आंतरिक सुरक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। फिर मेरे प्रिय गुरुदेव, आप क्यों चाहते हैं कि मैं ज्योतिषीय कड़ा पहनूं? मैंने काफ़ी देर मौन रहने के बाद पूछा। इस बीच मैं श्री युक्तेश्वर जी के ज्ञान गर्भित जवाब को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था। जब यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, तभी उसे अपने नक्शे को फेंकना उचित होता है। यात्रा के दौरान वह इसकी मदद से किसी आसान छोटे रास्ते को जान सकता है। प्राचीन ऋषियों ने मानव के भ्रमित निष्कासन की अवधि को कम करने के बहुत से रास्ते खोजे थे। कर्म के नियम कुछ ऐसे यांत्रिक लक्षण हैं जिन्हें कुशलता से इधर उधर करके उन्हें अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। सभी मनुष्यों की बुराइयां और परेशानियां किसी न किसी प्रकार प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के कारण होते हैं। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियम का पालन करना चाहिए और साथ ही ईश्वर के सर्वव्यापी रूप पर संदेह नहीं होना चाहिए। उसे कहना चाहिए, हे ईश्वर, मेरा आप पर विश्वास है और मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से यानी मैंने जो कुछ भी गलतियाँ की हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगा। अनेक तरीकों से प्रार्थना द्वारा, अपना इच्छा शक्ति द्वारा, योग ध्यान द्वारा, संतों की सलाह द्वारा, ज्योतिष कड़े के द्वारा अतीत की गलतियों को कम या समाप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी घर को तांबे की छड़ लगाकर जो बिजली के झटके को बर्दाश्त कर सके सुरक्षित किया जा सकता है, उसी प्रकार शरीर रूपी मंदिर में कहीं सुरक्षा कवच लगाकर उसे फायदा और बचाया जा सकता है। सदियों पहले हमारे योगियों ने जान लिया था कि विशुद्ध धातु से वैश्विक किरणें निकलती रहती हैं, जो ग्रहों से निकलने वाली नकारात्मक खिंचाव को निष्क्रिय कर सकती हैं। विश्व में निरंतर सूक्ष्म विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता है। जब मनुष्य के शरीर पर इनका प्रभाव शरीर के लिए मददगार होता है, उसे इसका पता नहीं चलता। जब बुरा पड़ता है तब भी उसे पता नहीं चलता। इसका क्या किया जा सकता है? क्या वह कुछ कर सकता है? ऋषियों का ध्यान इस समस्या पर गया। उन्होंने पाया कि न केवल धातुओं का मिश्रण बल्कि पेड़ पौधों और सबसे ज़्यादा प्रभावी विशुद्ध दोषहीन रत्न होते हैं, जिनका वज़न कम से कम 2 कैरेट का हो, जिनके द्वारा मनुष्य पर पड़ने वाले ग्रहों का बुरा प्रभाव कम या खत्म किया जा सकता है। ज्योतिष द्वारा ग्रहों के बुरे प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, इसका अध्ययन भारत के अलावा कहीं और कम ही हुआ है। इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है कि सही रत्न, धातु अथवा पेड़ों से बनी औषधि की तैयारी
तब तक बेकार रहती है जब तक उनका वजन सही ना हो और फायदा पहुंचाने वाली वस्तु त्वचा को स्पर्श ना करती हो। महाशय, मैं आपकी सलाह मानूंगा और कड़ा लाऊंगा। मैं इस विचार से विस्मित हूँ कि अब मैं ग्रह नक्षत्रों को मात दे पाऊंगा। सामान्य मौक़ों पर मैं सोने चांदी अथवा तांबे से बने कड़े पहनने की सलाह देता हूँ, लेकिन इस विशिष्ट मौके पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए चांदी और शीशे से बना कड़ा पहनो। गुरुजी ने सावधानी पूर्वक निर्देश दिए। गुरुजी, किस विशिष्ट प्रयोजन से आपका क्या तात्पर्य है? ग्रह तुम्हारे प्रति कुछ मित्रवत व्यवहार नहीं रखने वाले हैं। मुकुंद, डरो नहीं, तुम सुरक्षित रहोगे। 1 महीने में तुम्हारा यकृत कुछ परेशानी देगा। तुम्हारी बीमारी 6 महीने तक चलेगी, लेकिन ज्योतिषी कड़ा पहनने से तुम्हारी बीमारी की अवधि 24 दिन हो जाएगी। दूसरे दिन मैंने एक जौहरी को ढूंढा और जल्द ही कड़ा बनवाकर पहन लिया। गुरुदेव की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से निकल गई। वे श्रीरामपुर से बनारस चले गए। हमारी बातचीत के 30 दिन बाद मुझे अचानक अपने यकृत में दर्द होने लगा। अगले कुछ हफ्ते मैं असहनीय दर्द से तड़पता रहा। अपने गुरु को मैं परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा, हिम्मत करके अकेले ही मैं ये परीक्षा सहन कर लूँगा, लेकिन 23 दिन की ऐसी पीड़ा भरी यातना ने मेरे संकल्प को कमज़ोर कर दिया। मैं बनारस की ओर ट्रेन से चल दिया। वहाँ युक्तेश्वर जी ने मेरा अति उत्साह और प्रेम के साथ स्वागत किया, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं दिया कि अकेले मैं उनसे परेशानी बता सकूं। उस दिन गुरुदेव के दर्शन करने उनके बहुत से भक्त आए। बीमार और उपेक्षा से मैं एक कोने में बैठ गया। शाम के खाने के बाद जब सब मेहमान चले गए, मेरे गुरु ने मुझे घर की अष्टकोणीय बालकनी में बुलाया। तुम ज़रूर अपनी यकृत की बीमारी के कारण आए होंगे। श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि दूसरी तरफ थी। वे आगे पीछे चहलकदमी कर रहे थे। कभी कभी चांद और मेरे बीच आ जाते। मुझे देखने दो, तुम 24 दिनों से बीमार हो, क्या बीमार नहीं हो? हाँ गुरुदेव, कृपया करके पेट का व्यायाम करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। अगर आपको पता होता कि मुझे कितनी पीड़ा है तो आप मुझे व्यायाम करने के लिए नहीं कहते। फिर भी मैंने उसे थोड़ा करने का प्रयास किया। तुम कह रहे हो तुम्हें पीड़ा है, मैं कहता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं है। इतनी परस्पर विरोधी बात कैसे हो सकती है? मेरे गुरु ने प्रश्न भरी नज़रों से मुझे देखा। मैं अचंभित था। फिर मैंने चैन की सांस ली। अब मुझे वह असहनीय पीड़ा नहीं होगी जिसने मुझे पिछले कई हफ्तों से सोने नहीं दिया। श्री युक्तेश्वर जी के शब्दों में मेरी पीड़ा ऐसे गायब हुई जैसे थी ही नहीं। मैं अपने गुरु के चरणों में झुकने लगा, लेकिन तुरंत ही उन्होंने मुझे रोक दिया। बचपना मत करो, उठो और गंगा के किनारे चांद की सुंदरता का आनंद लो। लेकिन मेरे गुरुदेव की खुशी से आंखें चमक रही थी जब मैं उनके बगल में खड़ा हुआ था। मैं उनके व्यवहार से समझ गया था कि वे मुझे महसूस कराना चाहते थे कि वह नहीं बल्कि मुझे ठीक करने वाला ईश्वर था। मैं अब भी वह भारी चांदी और शीशा युक्त कड़ा पहनता हूँ, उन दिनों की याद के रूप में जब मुझे एक बार फिर से पता चला कि मैं एक मनुष्य से भी कहीं मनुष्य महापुरुष के साथ रह रहा हूँ। कई अन्य मौक़ों पर जब मैं अपने दोस्तों को श्री युक्तेश्वर जी के पास उपचार के लिए लाया तो वे ज़रूर ही किसी रत्न अथवा कड़ा पहनने की सलाह देते। इस प्रकार अपने ज्योतिषी ज्ञान का उपयोग करते रहते। बचपन से ही मैं ज्योतिषी के विरुद्ध था। इसकी वजह यह भी थी कि मैंने देखा कि बहुत से लोग ज्योतिषी के कहे अनुसार ही चलते थे।
कुछ हमारे परिवार में मेरे बारे में की गई भविष्यवाणी के कारण कि तुम 2 बार विधुर हो जाओगे और फिर तीसरी शादी करोगे। जब मैं इस पर विचार करता तो ऐसा लगता जैसे मंदिर के बाहर 3 विवाहों की बलि के लिए बंधा बकरा हूँ। अच्छा होगा कि तुम भाग्य के सामने समर्पण कर दो। अनंतदा ने कहा था, तुम्हारी कुंडली में लिखी बात कि किशोर अवस्था में तुम घर से भागकर हिमालय की ओर जाओगे, लेकिन तुम्हें ज़बरदस्ती वापस लाया जाएगा। जब यह बात सच हो गई तब 3 विवाह की भविष्यवाणी भी सच होगी। एक रात एक स्पष्ट पूर्वाभास मैंने देखा कि मेरे 3 विवाह वाली बात एकदम झूठी है। मैंने जन्म कुंडली को आग लगा दी, फिर उसकी राख को एक कागज़ के लिफाफे में रखा जिसके ऊपर लिखा था, अतीत के कर्मों के बीज नहीं उग सकते यदि उन्हें ज्ञान की दिव्य अग्नि में भून दिया गया हो। एक बार फिर, अतीत के कर्मों के बीज नहीं उग सकते यदि उन्हें ज्ञान की दिव्य अग्नि में भून दिया गया हो। मैंने वह लिफाफा ऐसी जगह रखा जहां सब आसानी से देख सकें। अनंत ने तुरंत मेरे विद्रोही विचारों को पढ़ लिया। तुम सत्य को इतनी आसानी से नहीं जला सकते जैसे तुमने इस कागज़ के रोल को जलाया है, मेरे भाई ने कटुता से कहा और तिरस्कार भरी हंसी हंसी। वास्तव में जब मैं बड़ा हुआ तब 3 अवसरों पर मेरे परिवार ने मेरा विवाह कराने की कोशिश की। हर बार मैंने उनकी योजना में शामिल होने से इनकार किया, ये जानते हुए भी कि मेरा ईश्वर के प्रति किसी भी ज्योतिषी के अतीत की भविष्यवाणी से प्रेम कहीं ज़्यादा था। जितनी गहरी किसी मनुष्य की आत्मानुभूति होती है, उतना ही ज़्यादा वह अपनी सूक्ष्म आध्यात्मिक संपदन से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है और उतना ही कम उस पर ब्रह्मांड के परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। अपने गुरुदेव के ये शब्द मेरे मन में उत्साह जगा देते थे। कभी कभी ये ज्योतिषियों को ग्रहों के अनुसार अपने सबसे खराब समय को बताने को कहता, फिर भी मैं जो ध्येय अपने लिए तय करता उनको पा कर रहता। यह सच है कि कभी कभी मेरी सफलताएं असाधारण कठिनाइयों के बाद आईं, लेकिन मेरा विश्वास सदा ही सत्य सिद्ध हुआ। दिव्य सुरक्षा पर विश्वास और ईश्वर द्वारा इच्छा शक्ति का सही उपयोग, ये दोनों ऐसी मजबूत शक्तियां हैं, इनके सामने ग्रह नक्षत्रों से प्रवाहित होने वाली शक्तियां टिक नहीं पाती। जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का अर्थ यह नहीं होता कि मानव अपने अतीत के हाथ खिलौना बनकर रह जाए। इसका संदेश तो मानव के स्वाभिमान को जगाने का है। वही अंतरिक्ष मनुष्य जो हर सीमा से मुक्त होने के लिए उसके दृढ़ निश्चय को जगाना चाहता है। ईश्वर ने हर मनुष्य को एक आत्मा की तरह बनाया है जिसके अंतर वे स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है। इसलिए यह विश्व रचना का एक ज़रूरी अंश है, फिर चाहे अल्पकालिक भूमिका में वह एक खंभा है या एक परजीवी। यदि मनुष्य चाहे तो उसकी स्वतंत्रता यानी मुक्ति अंतिम और फौरन होगी। यह किसी बाहरी विजय पर नहीं वरना आंतरिक विजय पर निर्भर है। श्री युक्तेश्वर जी ने एक गणितीय प्रयोग द्वारा पता लगाया कि वर्तमान युग महाविश्व 24,000 चक्र से बना है। इस चक्र को 12,000 आरोही अर्धचक्र और 12,000 अवरोही अर्धचक्रों से विभाजित किया गया। हर अर्धचक्र में 4 युग होते हैं, जिन्हें कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग के नाम से, जो ग्रीक में लोहा, कांसा, चांदी और सोने का युग कहलाते हैं। मेरे गुरु ने विभिन्न गणितीय गणनाओं से निश्चित किया कि सबसे अंतिम कलयुग अथवा लोहा काल आरोही अर्धचक्र करीब 500 AD से शुरू हुआ। लोहा काल, जिसकी अवधि 1200 वर्ष की है, उसमें भौतिक काल शुरू होता है जिसका अंत 1700 AD में हुआ। फिर द्वापर युग आया जो 2400 वर्ष का होता है।
उस समय बिजली और परमाणु ऊर्जा के विकास का समय टेलीग्राफ, रेडियो, हवाई जहाज और दूसरे अंतरिक्ष के साधनों के विकास का समय है। त्रेता युग 3600 वर्ष का है, जो 4100 AD में शुरू होगा। इस काल में टेलीपैथिक संचार यानी निकट या सुदूर स्थित व्यक्तियों में बिना किसी यंत्र के आदान प्रदान और दूरी को खत्म करने वाले अन्य साधनों का सामान्य जन को भी ज्ञान होगा। एक बार फिर, त्रेता युग 3600 वर्ष का है, जो 41 AD से में शुरू होगा। इस काल में टेलीपैथिक संचार यानी निकट या सुदूर स्थित व्यक्तियों में बिना किसी यंत्र के आदान प्रदान और दूरी को खत्म करने वाले अन्य साधनों का सामान्य जन को भी ज्ञान होगा। सतयुग 4800 वर्ष, जो आरोही अर्धचक्र का अंतिम काल होगा, जिसमें मनुष्य पूरी तरह से विकसित होगा और वह दिव्य योजना के साथ समन्वय बनाकर काम करेगा। अवरोही अर्धचक्र 12,000 वर्ष का, वह स्वर्ण काल 4800 वर्ष का होगा। फिर विश्व यानी दुनिया की ओर चलेगा। मनुष्य धीरे धीरे पूर्ण रूप से अज्ञानी हो जाएगा। ये माया की अनंत चलने वाले आवर्तन है, जिसमें इस जगत के परस्पर विरोधी और सापेक्षता की घटनाएं साथ साथ चलती रहेंगी। जैसे जैसे एक एक करके सृष्टा के साथ अपनी दिव्य एकता की चेतना को जगाते हैं, तब वे प्रकृति के द्वैत कारागार से बाहर मुक्त होते जाते हैं। गुरुदेव ने न केवल मेरी समझ को ज्योतिष के क्षेत्र में बढ़ाया, बल्कि विश्व के अनेक धर्मशास्त्रों के बारे में भी मेरा ज्ञान विस्तृत किया। अपने निर्मल और एकदम साफ मन के मेज पर पवित्र धर्मशास्त्रों को रखकर वे अपनी पूर्वाभास चेतना रूपी चाकू से उन्हें काट छाँट कर पंडितों और विद्वानों की गलत व्याख्याओं को सुधार कर उन्हें उनके मूल सत्यों में रखा, जैसा दृष्टा महात्माओं ने उन्हें मूल स्वरूप में समझाया था। अपनी दृष्टि को नाक की अंतिम छोर पर केंद्रित करो। भगवत गीता के श्लोक की गलत व्याख्या, जिसे पूर्व के पंडितों ने मान्यता दी और पाश्चात्य अनुवादकों ने इसे उसी तरह लिखा, इसके गलत अर्थ की गुरुदेव हंसते हुए आलोचना करते। एक योगी अपने मार्ग को सीधा देखता चलता है, यही काफ़ी है। उसे ये सलाह क्यों दी जाए कि वह भैंगी दृष्टि से देखे। नासिका ग्रम का अर्थ है नासिका का मूल, ना कि नासिका का अंतिम छोर, जैसा कि विद्वानों ने समझा। एक बार फिर, नासिका ग्रम का अर्थ है नासिका का मूल, ना कि नासिका का अंतिम छोर, जैसे कि विद्वानों ने उसे समझा। नाक का मूल दोनों भावों के मध्य में है, जो दिव्य दृष्टि का स्थान है, क्योंकि सांख्य शास्त्र का एक सूत्र है, ईश्वर असिद्ध, सृष्टि का रचयिता यानी सृष्टि का स्वामी। इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता अथवा ईश्वर का प्रमाण नहीं होता। कई विद्वान इस दार्शनिकता और अनिश्वरवाद के नाम से पुकारते हैं। यह सूत्र नास्तिक होने का सूचक नहीं है, श्री युक्तेश्वर जी ने समझाया। यह केवल इस बात की पुष्टि करता है कि एक अज्ञानी मनुष्य जिसमें चेतना जागृत नहीं हुई है, वह अपने सभी अंतिम निर्णयों के लिए अपनी इंद्रियों पर निर्भर रहता है। इसलिए ईश्वर का प्रमाण का कोई अस्तित्व नहीं है। सच्चे सांख्य शास्त्र के अनुयायी, जिनके पास अचल या स्थिर अंतर्दृष्टि, जिसे उन्होंने ध्यान द्वारा पाया है, समझते और जानते भी हैं और उसे जाना भी जा सकता है। गुरुदेव ने ईसाइयों की बाइबल की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से की है।
इसे मैंने एक हिंदू गुरु से, जिन्होंने ईसाई मत स्वीकार नहीं किया था, मैंने बाइबल के अमरत्व को जाना और ईसा मसीह के वचनों की सत्यता, जो मनुष्य द्वारा अब तक बताए वचनों में सबसे ज़्यादा रोमांचक और दृढ़ता से बताया गया वचन है। स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। भारत के महापुरुषों ने उन्हीं ईश्वरीय आदर्शों के अनुसार अपना जीवन जिया और ईसा मसीह को रोमांचित करते थे। यही ईसा मसीह के सगे संबंधी हैं। जो भी मेरे पिता जो स्वर्ग में है की इच्छा अनुसार कार्य करेगा, वही मेरा भाई बहन और माँ होगा, यदि तुम इसका शब्द प्रति शब्द पालन करोगे। ईसा मसीह ने इशारा किया, तभी तुम मेरे सच्चे शिष्य यानी अनुयायी होगे। तुम्हें सत्य और ज्ञान होगा और सत्य तुम्हें मुक्ति देगा। सभी मुक्त प्राणी जो स्वयं का स्वामी बन चुके हैं, भारत के योगी मुनि ईसाई, सभी उस अमर तत्व को प्राप्त किए हुए बिरादरी का हिस्सा है, जिन्होंने एक परम पिता परमेश्वर के मुक्तिदान ज्ञान को हासिल कर लिया है। आदम और हव्वा की कहानी मेरे समझ के परे है। जब मैं इस दृष्टांत को शुरुआत में समझने का प्रयास कर रहा था और स्पष्टता के अभाव में मैंने क्रोधित होते हुए कहा, ईश्वर ने केवल उस दोषी जोड़े को ही दंडित नहीं किया, बल्कि उसे भी किया जो पीढ़ियां अभी तक जन्मी ही नहीं हैं। गुरुदेव को मेरी अज्ञानता से ज़्यादा मेरी उग्रता पर हंसी आई। जेनेसिस में बहुत गहरी प्रतीकात्मकता है और उसे शाब्दिक व्याख्या से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने समझाया, इसका जीवन का पेड़ मानवीय जीवन है। मेरुदंड उल्टे किए गए वृक्ष की तरह है, जिसमें मनुष्य के बाल उसकी जड़ें हैं। अंतर्वाही और बाहरवाही नाड़ियाँ उस वृक्ष की शाखाएं हैं। नाड़ी तंत्र युक्त इस वृक्ष में अनेक फल लगते हैं। स्वाद ग्रंथियाँ यानी इंद्रियाँ, दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श, इनके आनंद पर मनुष्य का पूरा अधिकार था। मगर शरीर के मध्य में स्थित जो एक शरीर रूपी बाग है, सेब रूपी काम का सुख यानी सेक्स की पूर्ण रूप से मनाही थी। उसमें सर्प एक मेरुदंड में कुंडली मारे कुंडलिनी शक्ति है, जो काम यानी सेक्स से संबंधित तंत्रिकाओं को उत्तेजित करता है। आदम एक विवेक और हव्वा एक भावना। जब किसी मनुष्य में हव्वा यानी भावना हावी होती है, तब काम की इच्छा उसे अपने वश में कर लेती है और आदम का विवेक काम नहीं करता। ईश्वर ने मनुष्य जाति की रचना की, जिसमें उसने अपनी इच्छा शक्ति से पुरुष और नारी को शरीर का रूप दिया। उसने अपनी इस नई जाति के में उसी दिव्य तरीके अथवा अति उत्तमता के साथ शिशुओं को निर्माण की शक्ति दी, लेकिन तभी तक आत्मा के रूप में ईश्वर को अभिव्यक्ति केवल जानवरों तक सीमित थी, जिन्हें उसने विवेकहीन बनाया, जिसमें प्रवृत्तियां तो थी लेकिन समझने और उत्सुकता का ज्ञान नहीं था। फिर ईश्वर ने पुरुष और स्त्री रूप से में पहले मानवीय शरीर बनाए, जिन्हें प्रकृतात्मक रूप में आदम और हव्वा कहा गया। फिर उसमें लाभप्रद उन्नत विकास कर्म में उसने उनके अंदर दो जीवों की आत्माओं यानी दिव्य स्तव को स्थापित किया। आदम यानी पुरुष में विवेक और हव्वा यानी स्त्री में भावना मुख्य रूप से थी। इस प्रकार से द्वैत भाव को दिखाया गया है जो इस सृष्टि में विद्यमान है। विवेक और भावना परस्पर सहयोग के आनंद के स्वर्ग में
रहते हैं। जब तक मनुष्य में सर्प वृत्ति यानी जानवरों जैसी वृत्ति यानी काम वासनाएं जागृत नहीं हो जाती। इस प्रकार मानवीय शरीर केवल जानवर से विकसित कर्म का परिणाम नहीं था, बल्कि इसे ईश्वर द्वारा बनाई गई एक विशिष्ट रचना थी, जिसे उसने विशेष रूप से बनाया था। ईश्वर द्वारा रचे पशु आकार अत्यधिक रूखे थे, जिनसे ईश्वर की पूर्ण दिव्यता नहीं दिखाई थी। मानव शरीर को अभूतपूर्व ढंग से मानसिक शक्ति प्रदान की गई, जिसमें 1000 पंखुड़ियों वाला कमल रूपी मस्तिष्क, साथ ही मेरुदंड में पूरी तरह से जागृत कुंडलिनी केंद्र भी बनाया गया। ईश्वर अथवा दिव्य चेतना को सबसे पहले निर्मित जोड़े में स्थापित किया और उन्हें सभी इंद्रियों का सुख लेने की सलाह दी गई, केवल स्पर्श के अनुभव को छोड़कर। इनकी मनाही का केवल एक ही उद्देश्य था, उनके काम अंगों का विकास ना करना, जिनके विकसित होने से मानव जाति पशुओं की निकृष्ट प्रवृत्ति यानी संतानोक्ति के जाल में फंस कर ना रह जाए। यह चेतावनी कि वह अपने अवचेतन में उपस्थित पार्श्विक यादों को पुनर्जीवित ना करें, उसे मनुष्य ने अनदेखा किया। आदम और हव्वा स्वर्गीय आनंद से गिर गए, जो मूल रूप उत्तम पुरुष में बहुत प्राकृतिक और सहज था। अच्छे और बुरे का ज्ञान दिव्य द्वैत बंधन की ओर इशारा करता है। अपनी भावना और विवेक के दुरुपयोग से वह माया के जाल में फंस जाता है, यानी हव्वा और आदम की चेतनता में आ जाता है। इसके प्रभाव में आकर मनुष्य अपने दिव्य आत्मनिर्भरता के स्वर्गीय बाग में प्रवेश करने का अधिकार खो देता है। यह प्रत्येक मानव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह अपने अभिभावक अथवा द्विमुखी प्रकृति को एकता के साथ तारतम्यता अथवा ईडेन में वापस स्थापित करें। जैसे ही श्री युक्तेश्वर जी ने अपना प्रवचन समाप्त किया, मैंने जेनेसिस के पन्नों को एक नए आदर के साथ देखा। प्रिय गुरुदेव, मैंने कहा, पहली बार मुझे आदम और हव्वा के प्रति संतान का यथोचित दायित्व महसूस हो रहा है। ओम